बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे बीजेपी का संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी का नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर इस संकल्प पत्र की कॉपी भी सौंपी है। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना के अंदर कोई न कोई लाभ मिला है, यानी ये तमाम लोग लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के। इसके साथ ही पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर एक वीडियो भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने 46 मिनट की अपनी स्पीच में 70 साल की उम्र से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में लाभ देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में हर वर्ग के बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। साथ ही गरीबों को मिलने वाली मुफ्त राशन की योजना 2029 तक जारी रहेगी। साथ ही बीजेपी ने वादा किया है कि मोदी सरकार तीसरे टर्म में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को नतीजा आने के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। तो तमाम वो वादे जो प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी के मंच से किए, संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है। यह बीजेपी का घोषणा पत्र है जो 2024 के चुनाव में जनता के बीच पार्टी और उसके कार्यकर्ता लेकर जाएंगे। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो भी आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। दरअसल संकल्प पत्र की 5 बड़ी बातें क्या हैं, वो भी जान लीजिए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि राष्ट्र सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही एक देश एक चुनाव को लागू किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर निर्णायक कार्रवाई करेंगे। कॉमन सिविल कोड को भी लागू करेंगे और साथ ही सभी के लिए स्वास्थ्य की गारंटी होगी। तो इस संकल्प पत्र की 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह संकल्प पत्र आज सुबह जारी किया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें खास तौर पर जोर जो है वो उन 4 जातियों के ऊपर नजर आया जिनका जिक्र प्रधानमंत्री अपने मंच से कई बार करते रहे। चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे युवा हो, और जो समाज के हाशिए पर लोग हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन महिलाओं को बीजेपी का घोषणा पत्र दिया, उनमें छत्तीसगढ़ की ईश्वरी देवी भी हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने उनसे बात की। क्या कुछ ईश्वरी देवी ने कहा, वो भी जरा सुनिए। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जिन लोगों को घोषणा पत्र दिया है उनमें ईश्वरी जी भी है। आप कहां से हैं? मैं बस्तर जिला छत्तीसगढ़ से। जो आज आपको लाभ मिला और प्रधानमंत्री से मिले हैं आप,
तो ये आप अपने क्षेत्र में बताएंगे कि कौन कौन सा लाभ मिला है और पीएम से मिले भी हैं आज? जी बताएंगे, घर उधर जाके छत्तीसगढ़ में जाके बताएंगे। हर परिवार भी जी खुश? जी जी आप खुश हैं? जी खुश हैं। समूह में बैठक करते हैं ना हम महिलाओं में, उसमें भी बता लूंगी, समूह में सब महिलाओं को। तो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके, महिलाओं को सशक्त किया जा सके, इसको लेकर काफी जोर दिया गया है बीजेपी के संकल्प पत्र में। और बीजेपी के संकल्प पत्र में एक गारंटी ज्ञान की गारंटी है। ज्ञान यानी वो 4 जातियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे हैं, गरीब, युवा, अति पिछड़े और साथ ही नारी यानी महिलाओं को लेकर। तो 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा, ये गरीब के लिए गारंटी है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलेगा, ये भी गरीब के लिए गारंटी है। साथ ही हर घर में नल से जल मिलेगा, ये भी गरीबों के लिए गारंटी सुनिश्चित की गई है इस संकल्प पत्र में। तमाम वो जो जाति वर्ग हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे हैं, उनके लिए क्या क्या गारंटियां हैं देखिए। तो गरीब के लिए 0 बिजली का बिल जो है वो भी सुनिश्चित होगा। साथ ही निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा जो है वो भी उपलब्ध हो सकेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में इसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए देखिए क्या क्या होगा। तो पेपर लीक नियंत्रण पर कानून लागू करेंगे। संसद का जो पिछला सत्र था उसके अंदर बाकायदा इसके लिए एक विधेयक भी पेश किया गया था। साथ ही पारदर्शी सरकार की जो परीक्षाएं होंगी वो प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी, ये भी युवाओं के लिए एक तरीके से गारंटी है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके, ये भी युवाओं के लिए प्रावधान किया जाएगा ताकि वो बेहतर तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर खासा जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार किया जा सके, यानी अपना काम, अपना रोजगार शुरू करने के लिए स्टार्टअप की फंडिंग का दायरा भी बढ़ेगा, यानी युवाओं को ज्यादा बेहतर जो धन है वो उपलब्ध हो सकेगा अगर वो कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग है वो आसान बनाई जाएगी। इसके अलावा देखिए अन्नदाता यानी किसानों के लिए इसके अंदर क्या कुछ योगदान होगा, क्या कुछ होगा वो भी देख लीजिए। तो पीएम किसान योजना जारी रहेगी, ये कहा गया है। और किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को लाभ दिया जा रहा है वो बरकरार रहेगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। साथ ही फसल बीमा के लिए भी गारंटी दी गई है। साथ ही एमएसपी में बढ़ोतरी होगी। तो एमएसपी को लेकर काफी आंदोलन होते रहे, उस मामले में भी कहा गया है कि योजनाएं जारी रहेंगी। श्री अन्न को सुपर फूड बनाएंगे। श्री अन्न यानी मिलेट्स को लेकर सक्रिय रूप से कई योजनाओं का ऐलान किया गया है, तो उसे भी जारी रखने को लेकर बात कही गई। इसके अलावा नारी शक्ति, तो देखिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो संकल्प पत्र है उसके अंदर जिन 4 जातियों का प्रधानमंत्री जिक्र करते रहे उनके बारे में क्या कुछ गारंटियों में कहा गया है वो आपको बता रहे हैं। और चलिए बीजेपी के इस संकल्प पत्र में और क्या कुछ है, किस तरीके से इसे जनता के बीच ले जाने की तैयारी मुकम्मल की जा रही है, सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये तो हुई घोषणाओं की बात। घोषणाएं और संकल्प पत्र 70 पेज का आज जारी हो गया, लेकिन इसे जनता के बीच लेकर जाने के लिए उस मैकेनिज्म पर भी क्या किसी व्यापक कार्यक्रम पर काम किया गया है? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद में है, वहां पर इस घोषणा पत्र की बात करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद गृह मंत्री का भी आज कई कार्यक्रम है और जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का और पार्टी के जितने स्टार प्रचारक हैं इस 7 फेज के, सभी कहीं ना कहीं हर रैलियों में इसका प्रचार करेंगे कि बीजेपी ने अगले 5 साल के लिए क्या वायदे किया है और उस पर मोदी की गारंटी क्या है। क्योंकि आपने 10 साल तक देखा कि मोदी जो सरकार ने या बीजेपी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और जो कहेंगे वो भी करके दिखाए। और जिन जिन बातों का है कि कोई भूखा नहीं रहे उसकी व्यवस्था की गई है, कोई भी बिना आवास के न रहे उसकी व्यवस्था की गई है, बिजली मुफ्त मिले इसकी व्यवस्था की गई है, उससे आय हो जाए, कोई बाहर। रविंद्र, 2024 का लोकसभा चुनाव गारंटी बनाम गारंटी का लोकसभा चुनाव कहा जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से 5 न्याय 25 गारंटी की बात की गई, बीजेपी भी जो है वो 24 गारंटियों का जिक्र कर रही है। कांग्रेस ने 8 करोड़ घरों तक गारंटी कार्ड पहुंचाने की बात कही। क्या बीजेपी भी इस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन में किसी तरीके का गारंटी कार्ड लेकर जा रही है? देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में या फिर दूसरे जगह इस तरह के आजमाया गया था, छत्तीसगढ़ में इस तरह का आजमाया गया था, लेकिन बीजेपी का साफ तौर कहना है कि 2014 से हमारी सरकार है, लोगों को भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हम क्योंकि जो भी बातें कही गई है वो करके दिखाएं। इसके लिए हमें सर्टिफिकेट ऑपोजिशन की लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जैसा कि पीएम ने खुद कहा कि शपथ लेने के बाद जैसी कैबिनेट की बैठक होगी, हम जो घोषणा पत्र है इसकी अक्षरशः लागू करने की कोशिश शुरू कर देंगे।
जी। और उसके पहले भी उन्होंने कहा कि 100 दिन का हमारा बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो तो अगले कहीं ना 100 डेज का ये कार्यक्रम है रविंद्र, इसको लेकर अगर काम शुरू हो चुका है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी बताता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा है, तंज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इसका नाम माफी पत्र होना चाहिए। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। जी न्यूज़।